नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखाज मशअप्स, जहां हम बातें करते हैं मेरे राधा कृष्ण जी के श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ, कुकिंग, स्टिचिंग, होम डीआईवाई वीडियोस, लाइफस्टाइल एंड ऑल इन वन टॉपिक्स के बारे में। तो गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं राधा अष्टमी पर्व के बारे में। राधा अष्टमी का पर्व राधा अष्टमी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद मनाई जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल राधा अष्टमी 14 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। तो गाइज, अब हम शुरू करेंगे राधा रानी जी के जन्म की कथा। राधा जी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा जी के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस शाप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहन करना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तो इस तरह से राधा रानी का जन्म हुआ। और किसी ग्रंथ के अनुसार राजा वृषभानु ने यज्ञ किया था और यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे। तब भूमि कन्या के रूप में इन्हें राधा जी मिली थी। राजा ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इसका लालन पालन किया। तो इसके साथ ही एक कथा यह भी मिलती है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लेते समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। तब विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी, लेकिन उनका विवाह रापाण या रायाण नामक व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के समय ही वयस्क हो गई थी। राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेमिका माना जाता है। तो ये थी राधा अष्टमी की व्रत कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ऐसी ही वीडियो आपको और देखने को मिलेगी, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री श्याम।